हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस के क्विक रिवीजन नोट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठने ही उठने हैं, जिससे आपको एक पूरा सिलेबस का ओवरव्यू भी मिल जाएगा और आपको पढ़ना क्या है उससे ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। अगर आपने इससे पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस का प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न नहीं देखा है तो आपको चैनल पे जाना है। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर 3 वीडियो पड़ी है, तो आप पहले जाके उन्हें देखिएगा, फिर इसके ऊपर आइएगा क्विक रिवीजन नोट्स के ऊपर। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस में स्प्रेडशीट क्या होती है उसका पता होना ज़रूरी है, कि रो क्या होते हैं और सेल्स क्या होते हैं, और उनको प्लस माइनस जो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। देख सकते हैं, बोन्स कॉल्ड सेल एंड ईच सेल हैज इज ओन यूनिक नेम, A1 A2 B1 B2। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको आंसर लिखना हुआ है A1 या B2 की फॉर्म में लिखना हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में अगर A1 A2 यानी स्प्रेडशीट की फॉर्मूला ही पूछता है तो सिर्फ आपको स्प्रेडशीट का फॉर्मूला लिख के आना है, वहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाना। ये अच्छी बात होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस की। अब आते हैं रेशियो एनालिसिस पे। तो आप देखिए, देख सकते हैं जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ रखे हैं उनको सबको तो ये फॉर्मूला पता ही होंगे। मैंने यहाँ पे सारी जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वहाँ लिख दिए हैं। करंट रेशियो का क्या होता है, C/CL यानी करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, इन तीनों को सिमिलर माना जाता है। उनका फार्मूला क्या होता है, या तो लिक्विड एसिड अपॉन लिक्विड लाइबिलिटी, या फिर आपको इनको करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन CL करके भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं डेट इक्विटी रेशियो पे, जो कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी यानी नेट वेल्थ होती है। नेट वेल्थ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिटेन अर्निंग। अब आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो सेल में से COGS माइनस कर दो। अब बात है रेशियो एनालिसिस क्या होता है, इट मीन्स एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ टू नंबर। अब आते हैं थ्योरी के ऊपर। देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर आपको पहले पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस का मीनिंग क्या है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आपको जितनी भी थ्योरीज पढ़ सकते हैं इसके बारे में तो पढ़िएगा। कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पता होने चाहिए आपको, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के ऊपर, पर्पस के ऊपर और साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। क्योंकि इस कंप्यूटर एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन आ गया पहले ही, तो आप उसमें सिर्फ कंप्यूटर की डिफाइन से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें स्पीडोमीटर होता है, डिजिटल कम्युनिकेटर क्या होता है जिसमें बाइनरी लैंग्वेज होती है, हाइब्रिड क्या होता है यानी मिक्सचर जिसमें पेट्रोल पंप होता है, जिसमें बाइनरी टर्म्स भी आती है और स्पीड भी दिखाती है, मतलब जो काटा पेट्रोल भर रहा है वो भी दिखाएगा और जितना अमाउंट है वो भी दिखाएगा। बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस जो डेली टास्क के लिए, स्पेशल पर्पस जो अकॉर्डिंग मॉडिफाई करे जाते हैं, ATM वगैरह। साइज और कॉम्प्लेक्सिटी का आप पता ही होगा, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो इसरो वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, और मैक्रो कंप्यूटर होते हैं जो PC होते हैं। आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये PDF आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। अगर आपके पास ये PDF नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम वो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, तो आप उस पर मैसेज करके इसे ले सकते हैं। पेरिफेरल्स क्या होता है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो मैं जिन जिन को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है। अब बात रही, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी आएगी। देखिए, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑनलाइन OBE के बाद सिर्फ एक बार ही हुआ है, और जो एक बार भी हुआ था उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। पहले स्टूडेंट से 55 नंबर का लिया गया, फिर उनसे दोबारा 75 नंबर का एग्ज़ाम ले लिया गया, जिसमें पूरा प्रैक्टिकल था। तो अब जब एग्ज़ाम देंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि पहली बार में काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, तो इस बार जो थी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको दोनों की तैयारी करके जाना है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में पूछा ही जा सकता है। मैग्नेटिक डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो आपके कीबोर्ड माउस होते हैं, और मेमोरी डिवाइस हार्ड डिस्क वगैरह, और रेस्ट ऑफ डिवाइसेस मॉनिटर स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। यूज़र चाहिए चलाने, मैकेनिकल डिवाइसेस में यूज़र चाहिए, बिना यूज़र के ये ऑपरेट नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर में आ गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और यूज़र डिफाइंड सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलर मेड सॉफ्टवेयर जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़। अब बात रही हार्डवेयर, हार्डवेयर के आपके ऊपर पूरी आपको थ्योरी आनी चाहिए, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए इसके बारे में। ये होता है कि इट रिफर्स टू अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस है, मैग्नेटिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इंक्लूड होता है। अब आते हैं फर्मवेयर क्या होता है। देखिए, ऊपर लिख रखा है, जिस चीज़ को ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर बोला जा सकता है, उन दोनों की क्वालिटी थी, इसलिए इसे फर्मवेयर कहते हैं। अब बात रही बायोस क्या होता है, बिना विंडो डाले जो दिखे ब्लैक ब्लैक, मतलब
बायोस क्या होता है इसके बारे में भी शॉर्ट नोट आ सकता है। जो बिना विंडो, जिस कंप्यूटर में अगर विंडो नहीं है, जो सिर्फ आपको ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखा रही है, उसे बायोस कहते हैं। फर्मवेयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बेसिक इनपुट आउट सिस्टम विच रिसाइड्स अ रोम इन रोम इज़ अ रूटीन सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर ऑफ हार्ड डिस्क, रोम्स, प्रॉम्स एंड ई प्रॉम्स। इसके बारे में आपको पूरा डिफरेंस आना चाहिए। रोम क्या होती है, प्रॉम्स क्या होता है और ई प्रॉम। देखिए, जिनको भी जो भी स्टूडेंट्स मेरी पूरी आवाज़ सुन रहे होंगे उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो जो भी अभी तक मेरी आवाज़ सुन रहे तो कमेंट्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए किन किन बच्चे मेरी पूरी वीडियो और आवाज़ सुन रहे हैं। प्रॉम्स और ई प्रॉम्स क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल के बता रहा हूँ। लाइव वेयर क्या होता है, इट इज़ अ स्लैंग टर्म यूज टू डिनोट पीपल यूजिंग अ टेस्ट टू अ कंप्यूटर। लाइववेयर क्या होता है, एक स्लैंग टर्म है यूजिंग हार्ड एंड सॉफ्टवेयर। इट कैन मे बी एंड यूजर और प्रोग्राम who कैन कंप्यूटर सिस्टम। सिमिलर वर्ड इज मीटवेयर एंड जेलीवेयर। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि इनके बारे में इलोबरेट करना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो पढ़िएगा। बाकी एक वीडियो और आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, तो वो आपको शाम तक मिल जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप थ्योरी देख लीजिए। बाकी गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, आपको और ज़्यादा थ्योरी मिल जाएगी। अब आते हैं GUI और CUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। इसके बारे में भी अच्छे से पढ़िएगा। इसका अदर नेम क्या होता है, विम्पी, और इसका होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसके बारे में डिफरेंस और इसके बेसिस ज़रूर पढ़ के जाएगा, कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिस के आधे नंबर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, पूरी PDF समझाने बैठा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। रेशियो के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप फार्मूला सीधे पुट करके लिख सकते हैं। अब वहाँ पे आपको वैल्यू नहीं निकालनी होगी, वहाँ पे आपको सिर्फ रो और सेल लिख के आने होंगे कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। आपको फाइंड करके नहीं निकालना, ये ध्यान रखिएगा। नेटवर्थ क्या होती है, B3 जो नेटवर्थ निकालने को कह रखी होगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें मैं मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ के जाएगा। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके और प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिस के साथ इसे याद करके जाइएगा, डिफरेंस याद कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क होता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ये भी 100% छपने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका डिफरेंस पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दोनों की नॉलेज हो जाए। और इन हाउस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है उसे भी अच्छे से पढ़ के जाएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये एक तरीके का टेलर मेड सॉफ्टवेयर ही होता है। इसके एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस सब कुछ पढ़ के जाना है आपको। मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप ये PDF भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप में आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और रूटीन से क्या होते हैं, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसको अटैच करते हो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने हैं एंड स्मूथिंग द टास्क। मतलब जो आप ऐसे कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कंप्यूटर में अटैच करने पड़ते हैं, जिससे आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो स्मूथ चलने लगता है। जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गई, CD रोम हो गई, बाकी चीज़ें जो यूटिलिटीज़ में आती हैं। आप पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा एग्जांपल ऑफ यूटिलिटीज़, आपको पता चल जाएंगे। इसके फंक्शंस क्या होते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, पर आपको उनको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, तभी आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर क्या क्या होता है, आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। एग्जाम्पल कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये 3 एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएगा इसकी थ्योरी, क्योंकि इसके बारे में डिफरेंस है शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं ट्रांसलेटर क्या होता है। ट्रांसलेटर दो टाइप के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनके बारे में भी डिफरेंस मैं आपको धीरे धीरे शो कर रहा हूँ। मेमोरी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल जो प्राइमरी सेकेंडरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से पढ़ के जाएगा। पे रोल शीट और सैलरी शीट, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें यही छिपेगा। इसमें क्या होता है, फंक्शन सिंटैक्स आपको सब याद करने होंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके सिंटैक्स के साथ। इफ़ फंक्शन क्या होता है और कब लगता है, फॉल्स वगैरह की इसकी सारे लॉजिकल टेस्ट आपको आने चाहिए। आंसर इन सेल C2, इस टाइप से आपको आंसर प्रेजेंट करना होगा। इन सेल अगर पूछा है तो आपको इन सेल C2 लिखना है, फिर जो भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा है उसको आगे लिख देना है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। रैम और रोम का आपको डिफरेंस आना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी के बारे में। लोन एंड लीज के ऊपर आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं, PMT, IPMT और PPMT। ये ऐसे क्वेश्चन है जो छपते ही छपते हैं, अगर प्रैक्टिकल में आया था या तो पेरोल शीट या फिर लोन एंड लीज में से PMT, IPMT और PPMT, ये छपना ही है क्वेश्चन अगर आया तो।
देखिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा जब आप एग्ज़ाम दे के आएँ कमेंट्स में कि हाँ सर, ये पीएमटी का क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, जिसमें फार्मूला क्या होता है पीएमटी का? रेट, एनपीआर, पीवी, एफवी और टाइप। और आईपीएमटी का फार्मूला क्या होता है और पीपीएमटी का फार्मूला, इसको फार्मूले को पुट कैसे करते हैं, इसको मैं आपको बेस्ट चैनल पर बता दूंगा। स्टडी करने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वो चैनल काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप पढ़ लेते हैं उससे। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट के बारे में आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसके फीचर्स, यूज। इंटरनेट का भी क्वेश्चन छप सकता है, इनडायरेक्ट पूछ के, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना के देगा और इंटरनेट के यूजेस वगैरह पूछ लेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है उसका? एच टी टी पी, टेलनेट। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं और ये आपको कल ज़रूर देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछ सकता है, और जो आपके एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इनके स्टेप्स भी पूछ सकता है कि इसको कैसे स्टार्ट करते हैं और उसको एंड कैसे करते हैं। इनको ध्यान से ज़रूर पढ़ के जाएगा। नेट इक्विटी क्या होती है? इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, इसे भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वेब ब्राउज़र क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है? एच टी एम एल, मोडम, वर्ड प्रोसेसिंग, जो आपको मैंने शुरू में बताया था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे तो रट लीजिए। डीबीएमएस का क्वेश्चन आना फाइनल है, 100% श्योर हूँ डीबीएमएस का क्वेश्चन आते ही आता है, क्योंकि 5 साल से छपता आ रहा है सेम क्वेश्चन और सोल को ये काफ़ी पसंद है डीबीएमएस का क्वेश्चन। अगर आपको इसको अच्छे से रट लेते हैं तो आपको ये आराम से 10 से 15 नंबर फ्री के दे देगा। डीबीएमएस के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा रट के जाएगा, क्या होता है और उसमें क्या होता है, सेल रेफरेंस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला, इंटरबेट का फॉर्मूला, एस्टिमेट आउटपुट कैसे निकालते हैं। अगर देखिए प्रैक्टिकल आया तो ये भी आने इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आपको ये सारे शो कर रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ। देखिए, अब बात है जो पिछली बार कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस का एग्ज़ाम आया था, वो पहले देख सकते हैं 55 नंबर का पहले स्टूडेंट से लिया गया, फिर ये आया था 75 नंबर का। देख सकते हैं क्या पूछा है? व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज इन एम एस वर्ड, हाउ इट कैन बी यूज, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये आ गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि काफ़ी बड़ा दिया हुआ था। अब देख सकते हैं क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन चार्ट्स इन एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में चार्ट्स कैसे बनते हैं और वेरियस टाइप्स क्या हैं, जो मैंने आपको बताया था एक्सेल वर्ड के स्टेप्स आपको सारे आने चाहिए। शॉर्ट नोट, डब्ल्यू 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 ब्राउज़र, सर्च इंजन, एच टी एम एल, जो आपको मैंने अभी पूछा था, बताया था कि हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पी एम टी, पी पी एम टी, जो अभी आपको मैंने बताया था कि इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो छपते ही छपते हैं। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप खुद एग्जाम्पल बना के लिख सकते हैं। 15 नंबर फ्री के मिलते हैं अगर आपको ये पता होता। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और वीडियो बना देंगे, और जो अभी तक आवाज़ सुन रहे हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।